अस्सलाम वालेकुम जी। मैथ क्लास 8th और एक्सरसाइज हमारे पास है 2.12। टॉपिक है फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, यानी दरमियान वाली जो टर्म है इसको ब्रेक करेंगे और फिर फैक्टराइजेशन जो है वो होगी। मसलन हमारे पास जो गिवन है वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जो आपके पास गिवन होगा पेपर के अंदर वो सिर्फ इतनी बात होगी कि फैक्टराइज। जब ऐसे गिवन होगा तो हमें पहचान कैसे होगी? सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये है, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले हमने ऑन द होल देखना होता है कि सबके अंदर तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो हम देखते हैं ये एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स है लेकिन इसमें नहीं है, सब में तो कॉमन नहीं है। फिर पहली रकम भी कंप्लीट स्क्वायर है, अगर लास्ट वन भी कंप्लीट स्क्वायर हो तो इधर इसका दोगुना देखा जाता है, ऐसा भी नहीं है। फिर इसके बाद जो है ना, हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के तहत कहते हैं। उसका तरीकाकार सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने पहली रकम को आखिरी से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपने एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको प्लस का 6x स्क्वायर मिल गया। अब ये जो 6x स्क्वायर है इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। 6 एकम 6, ये 6 पर तकसीम होता है, 6 अपने आप और 1 पर तकसीम होता है। फिर 2 3 6, फिर ये 2 पर तकसीम होता है तो 3 आता है। अब यूं समझिए, फिर ये अगर 3 पर तकसीम होगा तो 2 आएगा, फिर 6 पर तकसीम होगा तो 1 आएगा। ये इसके फैक्टर है। फैक्टर में हमने देखना होता है कि हम अगर 1 ज़रब 6 लिखें या 6 ज़रब 1, बात एक है। हम 2 ज़रब 3 लिखें या 3 ज़रब 1, बात एक है। हम ये वाले 2 फैक्टर को छोड़ देंगे, उन्हीं को देखेंगे, ऊपर वाले 2 को। तो इन 2 के साथ अगर वेरिएबल x है तो सब के साथ आप एक तो x लगा लें। दूसरा, अब हमने जो बात देखनी है वो ये है कि यहाँ पर चूंकि प्लस आ रहा है, तो जब यहाँ पर आपके पास प्लस आएगा तो इन दोनों के साइन एक जैसे होंगे, या तो वो दोनों जमा होंगे और या फिर वो दोनों नफ़ी होंगे। अगर दोनों नफ़ी उसी सूरत में होंगे जब यहाँ पर नफ़ी होगा, दोनों जमा उसी सूरत में होंगे जब यहाँ पर जमा होगा। तो चूंकि यहाँ पर जमा है तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम जो है ये करेंगे कि इन दोनों का देखेंगे कहाँ से 5 मिल रहा है। ये 2x है, ये 3x है, तो 2x और 3x जब होंगे तो इनको जमा करने से 5 मिलता है, 2 और 3 5, लेकिन 6 और 1 7 हो जाता है। तो इसका मतलब ये जोड़ा एक्सेप्ट करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। अब हम ये समझते हैं कि ये जो 5x हमने ब्रेक किया है, हमने पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे लिख लिया और 5x को ब्रेक किया है। इस 5x की जगह हम पहले एक वैल्यू लिख लें जो आपका दिल करे, और फिर दूसरी वैल्यू लिख लें। आप 3x पहले भी लिख सकते हैं, 2x बाद में लिख सकते हैं। अब ये मिडिल टर्म ब्रेक तो हो गई। जब मिडिल टर्म ब्रेक हो गई तो अब ये पहली और दूसरी वैल्यू में से आप x कॉमन ले लें, तो इधर भी आपके पास x है, इधर भी x है, x कॉमन आ गया। तो x की 2 में से एक x पे डिवाइड कर दिया आपने, x की 2 को x पे डिवाइड किया तो इसका मतलब है x डॉट x ओवर x, x से x कट जाएगा, बाकी x आ जाएगा, तो एक x लिख लेंगे। अब ऊपर 2x है, नीचे x है, फिर x से x कट गया, 2 आ गया, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अब 3 दोनों में है, इधर 3x है, 6 में भी तो 2 तरफ 3 है, तो 3 कॉमन लें तो यहाँ x बचेगा। 6 को 3 पर डिवाइड कर दें तो आपको 2 मिलेगा। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इस टर्म में भी x प्लस 2 है, इस टर्म में भी x प्लस 2 है। तो हम क्या करते हैं कि x
+2 को कॉमन लेते हैं। जब आप किसी भी टर्म में से कॉमन लेते हैं तो वो निकल जाती है, यूँ समझिए उस पर डिवाइड हो जाती है। कैसे डिवाइड हो जाती है? देखिए जी, ये आपके पास x इंटू एक्स प्लस 2 है। आपने जो चीज़ कॉमन लेनी है यहाँ पर x प्लस 2, उस पर डिवाइड कर देना है आपने। ये कॉमन ली तो डिवाइड कर दिया, इससे ही कट गया। जो बाकी रहेगी इसमें से x रह गया तो हमने x लिख दिया, फिर ये प्लस लगा लिया। अब जो कॉमन हमने यहाँ से लिया है वो इसमें से भी है, यानी अब 3 इंटू एक्स प्लस 2 में से चूंकि हम x प्लस 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये इसको कैंसिल कर देगी, बाकी क्या रह जाएगा 3। वो 3 हम यहाँ लिख लेंगे। तो अब देखिए ये 3 वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं? इन दो को मल्टीप्लाई करने से ये 3 वैल्यूज़ जो है रोनमा हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रखें आप, वही बात है कि सब में से कॉमन नहीं है। फिर पहली और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है, 24 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब पहली को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर जब 24 प्लस वाले से ज़रब खाएगा तो प्लस का 24x स्क्वायर आएगा। अब 24 के जो फैक्टर हैं 124 अपने आप और एक पे जुफ्त है, इवन है, 2 पर तकसीम होगा 12 मिलेगा, फिर 3 पर तकसीम होगा 8 3 24, फिर 4 पर तकसीम होगा 4 6 24। जब आपका इधर 4 आ गया इधर 6 आया तो 4 और 6 के दरमियान सिर्फ 5 है, और 24 या 24 जो है वो आपका 5 पर तकसीम नहीं होता। इसलिए हम इसके मज़ीद फैक्टर बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 4 के बाद लिखता हूँ 6 तो 6 चौके 24, यही फैक्टर यानी 6 ज़रब 4 है तो 4 ज़रब 6, बात तो एक है। इसलिए हम इसके मज़ीद फैक्टर बनाना छोड़ देंगे, बल्कि अब हम यूँ समझिए इसमें से एक जोड़ा जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा जो जोड़ा है वो हमें सूट करता है इस मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए। आप आंखें बंद करके ये देखेंगे कि 10 बन कहाँ रहा है। हम देखते हैं 24 और 1 से नहीं बनता, 2 और 12 से नहीं बनता। अगर कुछ सब्ट्रैक्शन होती तो फिर ये एक्सेप्ट हो जाता, अदरवाइज़ नहीं। अब 4 और 6 को जमा करें तो 10 बनता है, तो इसलिए 4 और 6 को उठा के हम इस फैक्टर की जगह रख देंगे। ये देखिए ये पहली वैल्यू, ये आपकी लास्ट वन वैल्यू, और जो आपके पास प्लस का 10x है इसकी जगह आपने ब्रेक करके 4x प्लस 6x रख दिया, तो मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक हो गई। ये मिडिल टर्म आपकी ब्रेक होगी, 10 की जगह ये आ गए। तो अब पहली 2 वैल्यूज़ में से आपका x कॉमन है, x प्लस 4। दूसरी 2 वैल्यूज़ में से आपके पास 6 कॉमन है, तो x और 24 को 6 पर तकसीम करें 4 मिलेगा। अब आपका x प्लस 4 इधर भी है इधर भी है, तो फिर आप x प्लस 4 को कॉमन ले लें। जब ये बाहर आता है तो अंदर आपको इधर x मिलेगा, यहाँ से आपको 6 मिलेगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है, आपकी पहली वैल्यू लास्ट से मल्टीप्लाई होगी तो 56x स्क्वायर बन जाएगा। अब जब ये बनेगा तो आप 1 का 56 के साथ 2 पे करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, 50 का हाफ 25 और 3 28। यहाँ पर भी देखते जाएं, आपने 15x बनाना है, दरमियान में माइनस है तो जो भी फैक्टर बनेंगे दोनों के साथ नफ़ी भी हमने लगानी है। फिर 3 पे नहीं होता, कैसे पता चला? 5 और 6 11 बनते हैं, 11 3 पर तकसीम नहीं होता। 4 पर ये हो जाता है, 4 लिखेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौकी 16, इससे भी आपका 15 नहीं बनता है। 5 नहीं लिख सकते आप, 6 भी नहीं लिख सकते, 7 और 8 8 7 56, बिल्कुल यही फैक्टर जी। अब आप सबकी जगह x लगाने की बजाय सिर्फ इन्हीं के साथ x लगा लें। अब दोनों के देखें, यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर जमा आएगा तो दोनों के साथ या तो प्लस लगेगा या फिर माइनस लगेगा, वो डिसाइड होगा मिड वैल्यू से। अगर मिड वैल्यू के आगे माइनस है तो फिर इन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, अगर मिड वैल्यू के आगे जमा होता तो फिर इन दोनों के साथ हम जमा लगाते हैं, प्लस लगाते। पहली वैल्यू लिखें, लास्ट वैल्यू लिखें, दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करके आप जो दिल करे पहले लिख दें, जो दिल करे बाद में लिख लें। अब आप गौर कीजिए कि इन दो में से
x कॉमन है तो x माइनस 7, इन दो में से 8 कॉमन है तो x माइनस 7। अब x माइनस 7 इसमें भी है इसमें भी है, तो x माइनस 7 कॉमन आ गया। अंदर जो आपके पास रह गया वो है जी इधर से x इधर से 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा। फैक्टोराइज जो है वो इसी चीज़ का नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें, अब पहली वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें। अब थोड़ा मेथड चेंज हो जाएगा, ये -40x² बन जाएगा। अब जो -40x² है इसके अंदर देखें कि 1 टाइम 40, 2 टाइम 20, यहाँ पर जब माइनस आएगा सारे फैक्टर भी बनाने की ज़रूरत नहीं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो सारे फैक्टर्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़नी। फिर 3 पे होता नहीं है, 4 पे होता है, 4 10 से आपका जो है वो 40 हो जाएगा। फिर 5 पे नहीं होता, 6 पे नहीं होता, 5 पे होता है 5 8 40। इसके बाद ये नहीं होता तो हम देखते हैं 6 पे नहीं होता, 7 पे नहीं होता, 8 पे होता है तो 8 आ गया है। अब हम देखते हैं इसी फैक्टर से हमें 3 मिल सकता है, क्योंकि ये दरमियान वाली वैल्यू 3 है, इससे हमें 3 मिल सकता है। इसके साथ एक तो x लगा दें। दूसरा ये कि जब यहाँ पर पहली और लास्ट वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन से एक वैल्यू आपके पास प्लस में थी, दूसरी वैल्यू आपके पास माइनस में थी, मल्टीप्लिकेशन में जब दोनों वैल्यूज़ के डिफरेंट साइन हो तो यहाँ पर माइनस लगता है, और जब ये वाली वैल्यू माइनस में आ जाए तो फिर जो भी फैक्टर बनाएंगे उनके साइन डिफरेंट रखेंगे, उनके साइन डिफरेंट रखेंगे, एक का जमा रखेंगे एक का माइनस। अब ये डिसाइड करना कि किसका जमा रखें किसका माइनस, वो दरमियान वाली वैल्यू को देखना होता है। अगर दरमियान वाली वैल्यू का साइन प्लस है तो बड़ी वैल्यू को प्लस दे दें, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं इसको माइनस देता बड़ी वैल्यू को, क्योंकि दरमियान वाली वैल्यू का साइन प्लस में है तो इसलिए आप बड़ी वैल्यू को प्लस दे दें, छोटी को माइनस दे दें। यहाँ पर ये आ जाएगा जी x²। अब जो आपका मन करे आप पहले लिख लें, चाहे तो आप ये वैल्यू पहले लिख लें, चाहे तो आप दूसरी पहले लिख लें। ये आपकी मिड वैल्यू ब्रेक हो गई है। अब आप पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लें तो आपका यहाँ से x माइनस 5, दूसरी वैल्यूज़ में से कॉमन लें तो x माइनस 5। अब x माइनस 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो x माइनस 5 कॉमन यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 4 3 12, 12 का जो फैक्टर है वो 6 दूनी 12 बनेगा। ये आप खुद करेंगे। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहली और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। ये देखिए जो पहली और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, पहली और लास्ट वैल्यू को आपको मिलेगा जी ये 4x² है, इसे आपने y² से मल्टीप्लाई करना तो 4x² y² बन गया। चूँकि ये प्लस में है तो एक ही फैक्टर है, यानी 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, तो हमारा सिर्फ यही फैक्टर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास माइनस में वैल्यू है, x y दोनों के साथ लिख लेंगे। और दूसरा ये चूँकि यहाँ माइनस में है और ये वाली क्वांटिटी प्लस में आई है तो साइन एक जैसे रखेंगे, या तो दोनों के प्लस रखेंगे या फिर दोनों के माइनस रखेंगे। वो फैसला हम करेंगे मिड वैल्यू को देख के, क्योंकि दरमियान वाली वैल्यू का साइन नफ़ी में है तो फिर हम पहली वैल्यू को भी माइनस देंगे दूसरी को भी। तो आइए जनाब 4x² माइनस 1xy, 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -4xy प्लस y²। आप -4xy पहले लिख लें, xy बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन है तो यहाँ मिलेगा 4x माइनस y, इन दोनों में से y कॉमन है, नफ़ी भी कॉमन लेंगे ताकि ये नफ़ी में बन जाए, तो ये आपका प्लस का 4x माइनस y। अब ये भी 4x माइनस y, ये भी 4x माइनस y, तो 4x माइनस y कॉमन और अंदर रह गया जी x माइनस y। अब ऐसे लिख लें आंसर, या आप x माइनस y को पहले लिख के 4x माइनस y लिख लें, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, जो दिल करे वैसे कर लें।
क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखें कि पहली वैल्यू को जब आप लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तो आपके पास माइनस आता है, दूसरा ये कि 90x² y² आता है। ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पर नफ़ी आए तो फिर आपको पता है कि आपके फैक्टर के साइन डिफरेंट होंगे। 2 पे 45 मिलेगा, 3 पे आपको 30 मिलेगा, 4 पे उतना नहीं है, 5 पे करेंगे तो 5 एकम 5 8 5 40। यहाँ से देखें आपको 13 मिल रहा है। तो मज़ीद फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्स वाई लिख के एक के साथ आप प्लस लगा दें, एक के साथ आप माइनस लगा दें। प्लस कहाँ लगानी है, माइनस कहाँ लगानी है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर मिड वैल्यू में जो होगा वो बड़ी वैल्यू को मिलेगा। यहाँ नफ़ी देंगे, यहाँ प्लस। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको पहले लिखना चाहें 5xy माइनस 18xy, इसको उड़ा के हमने 2 वैल्यूज़ लिख दी, लास्ट 1 वैल्यू को भी लिख लें। अब पहली 2 वैल्यूज़ में से यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, 5 कॉमन, x² है, x है, x कॉमन। ये देखिए ना, जब आप 10x² को लेंगे तो ये जो 10x² है ये मिलेगा 2 ज़रब 5 ज़रब x ज़रब x। और जब आप दूसरी वैल्यू को लेंगे 5x और y, अब इन दोनों में कॉमन देखें, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। तो जब आप 5x कॉमन लेंगे, इधर बच जाएगा 2x, इधर बच जाएगा जमा y, अगर जमा है तो ये देखिए, ये यानी हमने 5x जब कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 2x जमा y, तो इंटू 2x जमा y लिखेंगे। अब ये जो दूसरी वैल्यूज़ हैं इनमें कॉमन हमें कैसे मिलेगा, ये देखें, नफ़ी 18xy नफ़ी 9y²। 18 का मतलब होता है नफ़ी 2 ज़रब 9, और इसमें देखें x डॉट y 9 ज़रब y ज़रब y, यानी आपका 9 और y यहाँ भी कॉमन, 9 और y यहाँ भी कॉमन। तो नफ़ी 9y जब कॉमन लेंगे तो एक तो नफ़ी चला गया, प्लस आ गया, इधर 2x रह जाएगा, 2 भी बच गया, x भी बच गया, यहाँ पर क्या रह गया, y। जब नफ़ी बाहर कॉमन ले तो अंदर वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, इधर मनफी है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस है तो फिर माइनस में आ जाएगा, दोनों नफ़ी में प्लस हो जाएंगी। ये आ जाएगा जी 2x + y, यानी हमने नफ़ी 9y कॉमन लिया, अंदर रह गया 2x + y। अब देखिए कि 2x + y इधर भी है, इधर भी है, तो ये आपका 2x + y कॉमन आ गया। इधर बच गया जी 5x - 9y। पार्ट नंबर 8 हम कर चुके हैं, 27 है तो 9 3 27, यानी ये 3x और 9x का फैक्टर लगेगा। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अब जरा क्वेश्चन नंबर इसको देख लें 9 को। इसमें पहली वैल्यू को लास्ट से ज़रब दे तो आपका बनता है जी 60x²। ये आपका जी 60x² और नफ़ी में बनता है। तो जब आपके पास 60x² बनेगा तो उसके फैक्टर कैसे बनेंगे, 1 को 60 के साथ, 2 को 30 के साथ, फिर आपका बनेगा जी 3 का 20 के साथ। यहाँ देखते हैं हम दो, 3 और 20 के डिफरेंस से 17 मिल जाता है। इसका मतलब इसके साथ भी आप x लगाओ, इसके साथ भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप मिड वैल्यू को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसके साथ नफ़ी है, इसका मतलब बड़ी ब्रैकेट के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ नफ़ी लगाएं और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएं। तो 2x² - 20x को पहले लिखते हैं, 3x को हम बाद में लिखते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे करना चाहें। इन दोनों में से देखें आप, जो 2x² है, ये जो 2x² है ये कैसा है, इसको लिख के देखें। ये देखिए, ये 2x² - 20x, ये 2.x.x, 20 क्या है 2.10.x। वैसे 10 को भी आप 2.5 कर सकते हैं, लेकिन हमें जो ज़रूरत है वो लेंगे। इसमें से 2 कॉमन लें और साथ में x भी कॉमन लें। 2 और x निकल गया, 2 और x निकल गया, यहाँ से बचा x, नफ़ी आया, यहाँ से बचा 10। तो आप जब 2x लेंगे कॉमन तो अंदर आपका रह जाएगा x - 10। इन दोनों में देखें 3.x और 30 को आप लिख लें 3.10। जब आप 3 कॉमन लेंगे तो x - 10 बच जाएगा। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, आपने 3 कॉमन लिया तो x - 10 लिख लिया। अब x - 10 इसमें भी है, इसमें भी है,
तो आपने x माइनस 10 को कॉमन ले लिया, ये निकल गया, ये निकल गया। इनटू में आपके पास, आपने कैंसिल नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए किया है मैंने। अभी जो लास्ट वन क्वेश्चन है इसके अंदर देखें, पहली वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो 8 या 24x² बनता है और दोनों प्लस के बनते हैं। यहाँ हमें 10 चाहिए तो बड़ा सिंपल है, 4 6 24 वाला जोड़ा लगेगा। दोनों के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि मिड वैल्यू के साथ आपका नफ़ी है। जब ये प्लस में आएगा तो जो फैक्टर जो हम सिलेक्ट करेंगे उन दोनों के साइन एक जैसे होंगे, या वो दोनों जमा में होंगे या फिर दोनों वो माइनस में होंगे। चूँकि यहाँ पर नफ़ी है तो दोनों के साइन हमने एक जैसे रखे, इधर भी नफ़ी इधर भी नफ़ी। तो ये देखिए हम मिड वैल्यू को ब्रेक कर रहे हैं, हम पहली वैल्यू को लिख रहे हैं, फिर हम लास्ट वैल्यू को लिख रहे हैं। जो मिड वैल्यू हमने ब्रेक की है उसकी जगह जो आपका दिल करे, चाहे आप 6x पहले लिख दें, 4x बाद में, या इनको उलट कर लें। अब दोनों में देखें आप कि ये जो 3x² माइनस 6x है इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। इसमें से देखिए एक तो 3 कॉमन है, x कॉमन है, 3 कॉमन है, x कॉमन है। जब ये निकल जाएंगे, यानी हमने 3x कॉमन ले लिया है तो आपका 3x इधर से भी गया इधर से भी गया, तो जो बाकी रह गया वो रह गया जी x माइनस 2, यानी इस पहले जुमले के साथ ये आ जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 2। अब जो अगली दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो है जी -4x प्लस 8y, ये xy इधर भी y आएगा, ये y आ गया, ये y, ये मिस्टेक है क्योंकि ये xy है तो xy साथ में आएगा। अच्छा जी आप देखें इन दोनों के अंदर, आप देखें इन दोनों के अंदर इधर भी यानी 4 है, इधर 8 है, 4 कॉमन आएगा और साथ में y भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x माइनस 2 मिल जाएगा। साथ में चूँकि y का स्क्वायर है तो एक y भी रह जाएगा, तो इसलिए नफ़ी 4 कॉमन लेंगे, नफ़ी 4y इंटू एक्स माइनस 2y। अब x माइनस 2y इधर भी, तो आपका x माइनस 2y कॉमन इंटू में आ जाएगा 3x माइनस 4y। ठीक है जी।